नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश आप सबका स्वागत कर रहा हूँ मेरी चैनल हेलो साहित्य में। दोस्तों, इंग्लिश लिटरेचर के एमसीक्यू की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं बाइबल की और उसके जो हिस्ट्री है, उसके जो ट्रांसलेशन है, उसकी बात करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप देखिएगा। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पहले भी पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, और कई बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको सेट करने के लिए पूछा जाता है, कई बार मैच ए एंड बी में पूछा जाता है, डायरेक्टली आपको ईयर दिया गया हो या तो कोई ट्रांसलेशन बाइबल का है, उसके राइटर कौन है वो आपको पूछा जा सकता है। और ऐसे जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में कई बार आ चुके हैं। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो पहला जो है पीरियड है एंशियंट पीरियड है, जो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं 1500 BCE टू 500 CE। तो शुरुआत में हमारे पास अर्लीस्ट रिटन टेक्स्ट ऑफ हिब्रू बाइबल है, जिसको ओल्ड टेस्टामेंट भी कहा जाता है। तो वो हमको 1500 BCE में मिलते हैं। 500 BCE में हमें कंपाइलेशन ऑफ द हिब्रू बाइबल मिलता है। देन इन 250 BCE वी हैव ट्रांसलेशन ऑफ हिब्रू बाइबल इनटू ग्रीक, जिसको बोला जाता है सेप्चुअजेंट। सेप्चुअजेंट जो है उसका मीनिंग ये होता है ग्रीक बाइबल। तो ये याद रखिएगा आप। 100 BCE में हमें एपोक्रिफल, और हम बोल सकते हैं एपोक्रिफा जो है सेप्चुअजेंट में ऐड की गई है। अब ये एपोक्रिफल और एपोक्रिफा है, वो उसका मीनिंग होता है कि कोई भी स्टोरी हो या कोई स्टेटमेंट हो जिसका डाउट हो ऑथेंटिसिटी के बारे में। लेकिन जनरली हम मानते हैं कि जो ग्रीक बाइबल है, लेकिन जो है वो हिब्रू बाइबल से ट्रांसलेट हुआ था, तो उसमें जो डाउट है ऑथेंटिसिटी का, उसके लिए एपोक्रिफा एडिट की गई 100 BCE में। देन 15 CE में हमारे पास अर्लीस्ट रिटन टेक्स्ट ऑफ द न्यू टेस्टामेंट आता है। जैसे कि आप जानते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट बाइबल के पार्ट्स है। देन यू हैव 150 CE, वहाँ पे कैनोनाइजेशन ऑफ न्यू टेस्टामेंट टेक्स्ट शुरू होता है। देन इन 300 CE यू हैव काउंसिल ऑफ नाइसिया विच एस्टाब्लिश क्रिश्चियन कैनन। अब जो पर्टिकुलरली क्या है कि नाइसिया एक स्टेट का नाम है, वहाँ पे जो इसकी काउंसिल एस्टाब्लिश होती है। और आगे जाके हमारे पास 382 में सीई जो है जेरोम्स लेटिन वल्गेट ट्रांसलेशन मिलता है। और ये ज़्यादातर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस जो पीरियड है एंशियंट पीरियड्स में, तो हमें 382 का जो ईयर है वो याद रखना है, और उसमें जेरोम्स लेटिन वल्गेट का ट्रांसलेशन हुआ था। तो ये याद रखिएगा, इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट ईयर है 382 CE। देन हमारे पास मिडल एज आता है। अब मिडल एज है, वहाँ पे हमें 500 CE में क्रिश्चियनिटी जो स्प्रेड होती है, तो उसके हिसाब से हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट मिल जाते हैं। देन 600 CE में हमारे पास आयरिश मॉन्क है हु क्रिएटेड इल्यूमिनेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स। देन हमारे पास 900 CE है, उसमें कैरोलिंजियन रेनेसा है, रिवाइवल ऑफ लर्निंग होता है। तो बाइबल पे ज़्यादा फोकस इस साल में होता है। देन 200 CE हमारे पास, वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में बिब्लिकल स्कॉलरशिप पे ज़्यादा फोकस होता है। देन हमारे पास 1300 CE है, जिसमें हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट मिलते हैं, जिसको जनरली स्क्रिप्टोरिया में लिखा गया था। अब स्क्रिप्टोरिया जो है एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है प्लेस फॉर राइटिंग। तो एक जगह होती थी जहाँ पे बाइबल पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है, स्क्रिप्टोरिया उसको ये जगह को बोलते हैं। तो राइटिंग के लिए स्पेशल जो रूम है उसको स्क्रिप्टोरिया बोलते हैं, लैटिन वर्ड है। अगर आपने जो है वेब सीरीज़ देखी हो, तो उस पर जो पर्टिकुलरली स्क्रिप्टोरिया का रेफरेंस बार बार आता है। और कई बार चर्च या कोई अलग से प्लेस हो, जिसमें वाइकिंग्स है वेब सीरीज का नाम, जिसमें आपको कई जो प्रीस्ट या मॉन्क है वो एक जगह पर बैठ के मैन्युस्क्रिप्ट लिखते हैं, तो उसको स्क्रिप्टोरिया बोला जाता है। तो ये याद रखिएगा। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो है आपके पास ए लिस्ट है, जो आपके स्क्रीन के सामने है। तो सबसे पहले है, याद रखिएगा, 1455
जिसमें हमारे पास गुटेनबर्ग का बाइबल आया था और इसे हम फर्स्ट प्रिंटेड बाइबल कंसिडर करते हैं। तो 1455 दैट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ईयर्स। और जॉन गुटेनबर्ग जो है, जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की शोध की थी, तो उनका बाइबल हमें फर्स्ट प्रिंटेड मिलता है। 1516 सी, जिसमें इरास्मस, जिनको कई बार फादर ऑफ ह्यूमनिज्म कहा जाता है, उन्होंने ग्रीक न्यू टेस्टामेंट है वो लिखा है। इसके बाद हमारे पास ईयर आता है 1522, जिसमें हमारे पास जर्मन बाइबल आता है, जिसका लिखा है मार्टिन लूथर ने। 1534 सी में हमारे पास टिंडल्स का इंग्लिश बाइबल आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है 1534, वेयर यू हैव टिंडल का जो है इंग्लिश बाइबल आता है। देन हमारे पास 1560 जिनेवा बाइबल आता है, और हमें इसे फर्स्ट इंग्लिश बाइबल विथ नोट्स कहा जाता है। वहाँ पे हमें नोट्स दिए गए होते हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स है उसको समझाया गया होता है। तो ये जिनेवा का बाइबल है और ईयर है 1560। देन हमारे पास 1611 जो किंग जेम्स वर्जन है, जिसको शॉर्ट में KJV भी बोला जाता है, और ये जो है 1611 में पब्लिश हुआ है जैकोबियन एरा में। देन हमारे पास 1700 सी है, मतलब कि मॉडर्न एज है, जिसमें आपके पास प्रिंटिंग की जो सुविधा है वो बहुत इजीली अवेलेबल होती है, और जो कागज़ है जो है रीडिंग भी जो है वास्ट हो जाती है पब्लिक की। तो इसके हिसाब से बहुत ही ट्रांसलेशन और रिवीजन है दिखा जाता है। तो इस वीडियो में आपको याद रखना है कि 1455 गुटेनबर्ग बाइबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1516 इरास्मस ग्रीक न्यू टेस्टामेंट, 1522 लूथर्स जर्मन बाइबल, 1534 टिंडल्स इंग्लिश बाइबल, 1560 जेनेवा बाइबल, 1611 किंग जेम्स वर्जन, 1700 वेरियस ट्रांसलेशन एंड रिवीजन। तो पहले जो 6 है वो आपको याद रखना है। दूसरा जो है मैंने आपको बताया आगे 382 सी में जेरोम्स लैटिन वल्गेट ट्रांसलेशन है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है नेट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपको ऐसे ही अपडेट चाहिए तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग the complete video. Thank you so much.